वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के गोरेगांव के नेस्को सेंटर में उत्तर सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की उत्तर सभा में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लगाए आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव की सभा को मास्टर सभा कहा जा रहा था, लेकिन उनका भाषण सुनने के बाद समझ में आया कि ये लाफ्टर सभा थी। कल हमको लगा कि कुछ अलग सुनने को मिलेगा, लेकिन लाफ्टर सभा की गई। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि हमें मुंबई को भ्रष्टाचार, घोटालों और खराब शासन से मुक्त कराना है। जवाब दीजिए, मुंबई में कोविड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई? पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई कि नहीं हुई? वसूली के आड़ आने वालों को मनसूख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया? 100 करोड़ की वसूली के लिए गृह मंत्री जेल में गया कि नहीं गया? दाऊद का दोस्त जेल में होते हुए भी मंत्रिमंडल में है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों को नंगे पांव मुंबई छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी? मुंबई में मेट्रो का, रास्तों का, सफाई का काम बंद है कि नहीं है? मुंबई के एसटीपी में 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? यशवंत जाधव की संपत्ति 35 से 53 हुई कि नहीं हुई? अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें होने के बाद इसमें से एक भी चीज के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री बोले? और मुंबईकरों के लिए अंधेरी के वर्सोवा में एक आलीशान गार्डन खोला गया, जिसका नाम मशहूर अभिनेता जवाहर ताराचंद कौल के नाम से रखा गया है। वहीं अभिनेता सोनू सूद समेत सांसद गजानन कीर्तिकर, परिवहन मंत्री अनिल पराबी, पालक मंत्री असलम शेख समेत कई बड़े हस्तियों ने हिस्सा इस कार्यक्रम में लिया। साथ ही साथ परिवहन मंत्री अनिल पराबी ने कहा कि वर्सोवा में जल्द ही पशु कब्रिस्तान बनेगा, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। मैं भी I just want to wish him all the best। बहुत कमाल के, मैं वही हमेशा बोलता हूँ, किसी ने कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी ज़रूर बदली होगी, इसलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं और आई थिंक ये इंस्पायर करते हैं। मैं पूरे परिवार को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और ऐसे ही इंस्पायर करते हैं। उन्हीं के नाम पे आज जो है यहाँ पे गार्डन का नाम रखा गया है, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। सारे खासदार भी यहाँ पर है, मंत्री भी यहाँ पे, माजी महापौर भी हैं, कलाकार भी हैं और ये जो कौल साहब हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और देश में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए, मगर लोगों को कुछ राहत नहीं मिली। देश भर में जगह जगह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवड शहर में भी महंगाई के खिलाफ राष्ट्रवादी अप्रत्यय की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ भी प्रदर्शन कर विरोध किया। केतकी चितले ने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राष्ट्रवादी महिला शहराध्यक्ष कविता अलहेत के नेतृत्व में केतकी चितले के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। महंगाई के खिलाफ हमने अभी आंदोलन यहाँ पे किया है। हमारा आंदोलन यशस्वी होगा। मैं केंद्र सरकार को विनती करती हूँ कि हमारे महिला भगिनी की जो इच्छा है, जो महंगाई के बारे में, हम जो घर चलाते हैं उसमें हमको कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, सब्जी के आते हैं, दाल के आते हैं, कौन सी भी वस्तु हमको लेनी है तो महंगाई को तोड़ देना पड़ता है। मैं केंद्र सरकार को आह्वान करती हूँ कि आपने यहाँ के भाव कम नहीं किए तो हम सब महिला दिल्ली तक पहुँचने वाले हैं। केतकी चितले ने अभिनेत्री के खिलाफ आपने मामला कल पुलिस में कल है ना मामला दर्ज करवाया है। क्या कार्रवाई की मांग आपने की है? हम सब महिला वहाँ पे जाके पुलिस अवताड़े साहब जो है उनके पास हमने गुना दर्ज किया है। और पुणे में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह से ही बुद्ध विहार पर भारी भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सोसाइटी की ओर से बुद्ध पूर्णिमा सप्ताह का आयोजन किया गया था। धम्म पहाट
छोटे और बड़ों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर सोसाइटी ने बुद्ध और धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने का संदेश पूरे समाज में पहुंचे, इसके लिए पहल शुरू की है। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, भगवान बुद्ध का जो तत्व है, वो सारे आम जनता को व्यतीत करने के लिए, उनको मालूम करने के लिए, उनकी देशना आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ये हमने नियोजन किया है, ताकि उनके जीवन में अच्छी तरह से प्रगति हो, अच्छी तरह से सुविधा हो, अच्छी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा का हमने आयोजन किया हुआ है। इसमें आज हमने सुबह 6 बजे से धम्म पाठ करके भगवान बुद्ध के जीवन पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर विविध काव्य के जरिए या कविता के जरिए या गाने के जरिए उन्हें प्रबोधन किया हुआ था। और महाराष्ट्र के पालघर जिले में रविवार को सामूहिक विवाह समारोह के लिए बनाए गए पंडाल के गिरने से एक दुल्हन और 3 अन्य लोग घायल हो गए। डहाणू तालुका के आयना गांव में आयोजित कार्यक्रम में मेहमानों समेत कई लोग मौजूद थे और 125 जोड़े शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इस दौरान पंडाल गिर गया, जिसमें दुल्हन और 3 अन्य लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अहमदनगर मनमाड हाईवे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कार के भी परखच्चे उड़ गए। ये सभी लोग मध्य प्रदेश से शिरडी में दर्शन करने के लिए आए थे और शिरडी दर्शन कर शनि शिंगणापुर जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है। और महाराष्ट्र के नासिक में मुक्तिधाम मंदिर परिसर में 5.5 एकड़ बंजर पड़ी सरकारी जमीन और बस स्टेशन का मुद्दा अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां करोड़ों रुपए खर्च कर एक बस स्टेशन बनाया गया था, लेकिन आज वो न केवल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, बल्कि रात के अंधेरे में अपराध और शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि नासिक कुंभ की नगरी है। यहाँ कुंभ के मेले में शामिल हुए श्रद्धालु और पर्यटकों की सुविधा के लिए निजी बसें और अन्य गाड़ियों के जरिए से यात्रा की सुविधा के लिए इसे बनाया गया था, जो कि अब बंजर स्थिति में है। वहीं स्थानीय निवासी पूर्व पार्षद संगीता गायकवाड़ ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस जगह को बंजर न रखा जाए, इसे उपयोग में लाया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। नासिक रोड के पीछे मुक्तिधाम मंदिर है और उसके बाजू में ही 5 एकड़ जगह में एक बस स्टेशन बना हुआ है। करोड़ों की लागत उसमें लगी है, लेकिन वो बिना यूज़ हुए ऐसे ही पड़ा है। उसके कारण वहाँ पे मद्योपयोग का अड्डा भी हो चुका है और इससे गुनहगारी भी बढ़ सकती है और एक महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत घातक हो सकता है। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि वो बस स्टेशन जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि वहाँ पे गुनहगारी ना हो। और वहाँ पे अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और जंगल जैसा वहाँ पे सो जो नज़ारा है वो वैसे हुआ है और इतनी करोड़ों की लागत है वो भी ज़ाया हो रही है। तो प्रशासन से मेरी यही निवेदन रहेगा एक स्थानीय नागरिक होने के नाते कि वो बस स्टेशन जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें। और महाराष्ट्र के पालघर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र स्थित जवाहर तहसील के कुडांचा पाड़ा गांव में पीने के पानी की समस्या से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पीने के पानी के लिए एक कुआं है, जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को इसके बारे में बताया, लेकिन प्रशासन की तरफ से सप्ताह में 1 दिन पानी का टैंकर दिया जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा लगता है भाई ये टाइम पर।
पिच्चापाडा गाव आहे. इथं तुम्हाला पाणी किती दिवसात किती वेळा भेटतं? एक हातोंड्याला एक टँकर मिळते. एक हफ्त्यात एक वेळा तुम्हाला पाणी भेटतं, टँकर भेटतं म्हणजे पियाचं पाणी. आणि समजा इथं टँकर नाही आला पियासाठी तर हे टँकर किती लांब जातं? 3-4 किलोमीटर आम्ही जातो. 3-4 किलोमीटर लांब चालून जातात पाणी घ्यायला. हां. अरे बापरे. आणि म्हणजे छोटे छोटे पोरं प्रेग्नेंट म्हणजे लेडीज सगळे चालत जातात? सगळे जातात. हो. अच्छा. कारण एकटे आहे खंड्यामध्ये एक माणूस घेऊन येतो. फक्त 2 हंडे न येऊ शकत ना. म्हणजे 2-3 वेळा 3-3 किलोमीटर दिवसाचे जातो अपडाऊन आम्ही. करतात म्हणजे जाऊन येतात. जाऊन येतो. अख्खा दिवस पाण्यावरच राहतो आम्ही. तर तुम्हाला कोणी मदतीसाठी इथं आलं आहे आतापर्यंत? नाही कोणी आलं. फक्त नगरपालिका एक टायमाला एक हातोंड्याला एक टँकर देतो आपल्याला. अच्छा, हफ्त्यात एक वेळा तुम्हाला टँकर भेटतं. और पिपरी चिंचवड शहर के जादववाड़ी में 28 से 31 मई तक 4 दिवसीय बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया जाएगा। विधायक महेश लांडगे, पूर्व महापौर नितिन कलजे और राहुल यादव ने दौड़ का आयोजन किया। आयोजकों का दावा यह है कि भारत की सबसे बड़ी बैलगाड़ी दौड़ है और इस दौड़ में करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रूप से 16 दिसंबर 2021 को बैलगाड़ी स्पर्धा पर से प्रतिबंध हटा दिया था और इसके बाद पुणे जिले में पहली बार बैलगाड़ी दौड़ मावल तहसील में विधायक सुनील शेलके के द्वारा आयोजित की गई थी। उसके बाद शिवसेना के पूर्व सांसद शिवाजी राव आढवराव पाटिल ने अंबेगांव तहसील के लांडेवाड़ी में एक और दौड़ आयोजित की। अब विधायक महेश लांडगे ने के माध्यम से भव्य बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं पुणे के शिवाजी नगर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पानी के लिए भी इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वहीं इन लोगों को मनपा की ओर से कोई मदद नहीं दी जा रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 3 साल में 2 ड्रेस मिलती हैं। आज भी 5 घरों के लिए 3 टॉयलेट बने हुए हैं। ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप कहाँ पे भी चले जाओ, मतलब पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का तो मैंने देखा हुआ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि कौन सी भी पुलिस वसाहत में आप चले जाना, वहाँ पे आपको रहने लायक मतलब झोपड़पट्टी में तो कम से कम कुछ सुविधा आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ सुविधा मिलने के लिए बहुत मुश्किल काम। आपको परेशानी हो सकती है, पानी के लिए परेशानी हो सकती है, टॉयलेट के लिए परेशानी हो सकती है, आपको यहाँ का कचरा जो लेके जाते हैं उसके लिए जो आप प्रॉब्लम बताओ वो प्रॉब्लम आपको पुलिस वसाहत में मिल जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो शासन स्तर पे जो जिम्मेदारी होती है वो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसमें पीडब्ल्यूडी आ जाता है, पुलिस का होम डिपार्टमेंट आ जाता है, एमएससीबी आ जाता है, कारपोरेशन अगर आपके इसमें है तो कारपोरेशन आ जाता है, जेडपी है तो जिला परिषद है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनका संबंध उसमें आ जाता है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।